लेकिन ये संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन 900 यात्री घायल हो चुके हैं। सेना और एनडीआरएफ की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रात भर से ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और अब तक 900 यात्री घायल हो चुके हैं। ये बेहद दुखद, ये बेहद दिल दहलाने वाली घटना है कि जब यात्री सो रहे थे, कोई सो रहा था, कोई नाश्ता कर रहा था, यानी कि अपना आम जीवन जो है वो व्यतीत करते हुए वो ट्रेन से जा रहे थे, अपना एक सफर तय कर रहे थे, लेकिन किसी को भी ये अंदाजा भी नहीं था कि अचानक से ये इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। और हमने आप बीती सुनाई, लोगों की आप बीती, वो जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ट्रेन जो पलटी हुई है, लोगों को एहसास होने लगा कि अचानक से ये हो क्या रहा है। एक सिरहन सी दौड़ने लगी, लोगों को कुछ भी उस वक्त समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है दरअसल, और ये इतना बड़ा हादसा हो जाता है। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी दीपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेश, जिस तरह से देखिए हादसा हुआ है, जो ये ट्रेन जा रही थी चेन्नई से शालीमार की तरफ, लेकिन देखिए किसी को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि अचानक से ये दुर्घटना हो जाएगी। एक्चुअली हर यात्री जो है वो जब ट्रेन में सवार होता है तो वो अपने सफ़र को एंजॉय करता है, लेकिन इतने बड़े भीषण हादसे की किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन ना काल के गाल में 233 से ज़्यादा लोग इस हादसे में समा गए। 900 से ज़्यादा जो यात्री हैं वो घायल बताए जा रखे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, उनका इलाज चल रहा है और व्यवस्थाएँ जो हैं वो भी लगातार जो स्थानीय स्तर पर है प्रशासनिक अमला जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन को लगभग 12 से 13 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। लगातार लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए चाहे एसडीआरएफ का जिक्र कर लिया जाए, एनडीआरएफ का जिक्र कर लिया जाए, सेना के जवानों का जिक्र कर लिया जाए, रेलवे के अधिकारी और जवानों का जिक्र कर लिया जाए, सभी लोग लगे हुए हैं। सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वक्त रहते और सुरक्षित बचा लिया जाए, उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए ताकि उन्हें जो इलाज है वो मुहैया हो सके। अब जो गंभीर रूप से घायल हैं उन यात्रियों को भी लगातार दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करने की तैयारियां चल रही है। अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस की जो टीम है वो उन अस्पतालों में पहुंच चुकी है जहां पर प्राथमिक इलाज के लिए, उपचार के लिए इन तमाम यात्रियों को एडमिट कराया गया था। वहां पर उनके डेटा कलेक्शन का काम चल रहा है, डेटा कलेक्ट किए जा रखे हैं, जिनकी हालत जैसी है, जो जहां जिस जिले के हैं उन्हें वहां पर शिफ्ट करने की तैयारियां भी अब जो है वो तेज हो चुकी है, ताकि लगातार जो रेस्क्यू किया जा रहा है तो दूसरे यात्रियों को यहां पर जगह नसीब हो सके, उन्हें जगह मिल सके। अभी हमने तस्वीरें देखी थी कि किस तरह से व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है और यात्रियों को वहां पर एडमिट करके और इलाज किया जा रहा है, क्योंकि इस बड़े हादसे के बाद जो अस्पताल हैं उन पर भी लगातार प्रेशर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 900 से ज्यादा जो यात्री हैं वो घायल हैं, उन्हें अलग अलग अस्पतालों में जो है वो दीपेश यहां पर ये सोचने वाली बात है कि जो पहले से मालगाड़ी खड़ी हुई थी, कैसे आखिर जो ट्रेन जा रही थी पहले से ही, जो दुरंतो एक्सप्रेस थी, कैसे आखिर उसके चालक को नहीं जानकारी थी कि वहां पर उसी पटरी पर पहले से एक मालगाड़ी खड़ी हुई है। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है का और यही कारण है कि मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पूरे मसले को लेकर, इस बड़े हादसे को लेकर जांच के आदेश दे दिए कि उच्च स्तरीय टीम का गठन किया जा रहा है और उस टीम के द्वारा इस बड़े रेल हादसे के, साल के सबसे बड़े रेल हादसे की जांच होगी कि आखिर कहां गलतियां रही, कहां कमियां रही जो इतना बड़ा रेल हादसा हुआ। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता जो विभाग की है वो यही है कि पहले समय रहते रेस्क्यू को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं अंजलि की 12 से 13 घंटे का वक्त गुजर चुका है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को। रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला और सुबह होते ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन में और तेजी देखने को मिली, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि जो लोग उसमें फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित निकाला जाए। दरअसल ये इस रेल हादसे के बाद कई बोगियां पूरी तरह से माचिस की डिब्बी की तरह क्रैश हो चुकी है, कई बोगी एक दूसरे पर चढ़ चुकी है, किसी बोगी का जो पहिया है वो दूसरी बोगी से जा टकराया। जरा तस्वीर देख लीजिए, ये बोगी जो है वो पूरी आपको उल्टी हुई नजर आ रही है। अब इन परिस्थितियों में ट्रेन की बोगी को कट कर, गैस कटर से उसे काट कर नीचे से लोगों को निकालना एक बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि सबसे पहली प्राथमिकता इस रेस्क्यू में अब रेस्क्यू को कंप्लीट करना है, लोगों को सुरक्षित निकालना है और फिर उसके बाद ये तमाम चीजें जो है वो जांच पड़ताल के दायरे में आएंगी कि हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण रखे, वो बात की बात है। लेकिन पहली प्राथमिकता जो है वो जिंदगियों को बचाने की है और यही कारण है कि जिंदगियों को बचाने का जो काम है वो लगातार तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है।
रहा है। तस्वीर एक बार फिर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। रिपब्लिक भारत सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, सेना के जवान वहां पर लगे हुए हैं, रेलवे के अधिकारी वहां पर लगे हुए हैं, इंजीनियर्स पहुंच चुके हैं। अब ट्रेनों को जो उनकी बोगियां हैं उन्हें काटकर उसमें अगर कहीं कोई यात्री फंसा हुआ है तो उसे सुरक्षित निकाला जा रहा है। पुलिस प्रशासन मौजूद है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी अब एक चुनौती जो है वो ये भी नजर आ रही है। 12 से 13 घंटे का वक्त गुजर चुका है। हादसे की जानकारी लगभग देश दुनिया में पहुंच चुकी है। जो परिजन इसमें सफर कर रहे थे, जिनके परिजनों को यह जानकारी थी कि उनका कोई रिश्तेदार है, उनका भाई है, उनके पिता है, उनकी माता है या फिर कोई भी हो, वो अगर सफर कर रहा था तो उन लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो चुका है। यही कारण है कि लोगों को व्यवस्थित करना, उनके इमोशंस को कंट्रोल करना, उन्हें अब संभालना एक बड़ी चुनौती स्थानीय स्तर पर प्रशासन की भी नजर आ रही है। यही कारण है कि पुलिस बल और स्थानीय प्रशासन भी वहां पर मौजूद है। आप तस्वीरें देख लीजिए, ये दो अलग अलग बोगियों के बीच की तस्वीर, जहां किस तरह से रेस्क्यू का काम चल रहा है और ट्रेनों को अलग करने का प्रयास हो रहा है। अगर इसमें यहाँ कोई फंसा हुआ है तो उसे वहां से निकालने की कोशिश जो है वो लगातार चल रही है। अंजलि जी, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल दीपेश, ये तस्वीरें आप दिखा पा रहे हैं कि किस तरह से ये बड़ा हादसा हुआ है और भास्कर हमारे सहयोगी ने वहां से पूरा जायजा लिया है। दिखाते हैं आपको तस्वीर। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट वासिम को मैं बोलूंगा कि एक बार पूरे एरिया का एक 360 व्यू देने के लिए कि किस तरह से ये हादसा घटी और जहां पे अभी तक जो खबर मिल रही है कि कम से कम 233 जो पैसेंजर्स थे, ये दोनों ट्रेन मिलाकर, एक करमंडल एक्सप्रेस और ये जशवंतपुर एक्सप्रेस, ये दोनों ट्रेन मिलाकर करीबन 233 पैसेंजर्स की मौत अभी तक हो चुका है। ऐसा क्या ऐसा जो ओडिशा के सीएम का ऑफिस से हम लोगों को पता चल रहा है, पर ये डेथ टोल और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। अभी तक हॉस्पिटल में कम से कम 800 से 900 पैसेंजर्स को एडमिट किया गया। एनडीआरएफ, इंडियन एयरफोर्स, ओडिशा गवर्नमेंट और इंडियन रेलवेज एक साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी कंडक्ट कर रहा है। सीनियर ऑफिशियल्स यहाँ पे आए थे। कुछ ही देर में अश्विनी वैष्णव जी, यूनियन रेल मिनिस्टर, वो भी आएंगे इधर जो स्पॉट विजिट करने के लिए। और आपको मैं लेके जाऊंगा इस बार जो करमंडल एक्सप्रेस, उस एक्सप्रेस के अंदर देखिए इधर खड़ा होना लगभग नामुमकिन है। फिर भी मैं बोलूंगा मेरा वीडियो जर्नलिस्ट वासिम को, वासिम अंदर आओ, अंदर के शॉट्स दिखाओ। रिपब्लिक भारत पर पूरा भारत अभी दिख रहा है। ये जो दर्दनाक हादसा, आओ अंदर आओ। ये जो दर्दनाक हादसा उड़ीसा में घटी, देखिए ये दोनों ट्रेन जो कोच, उस कोच के अंदर का हिस्सा है, पर ये पूरी तरह से बिखर चुका है। और मैं कोशिश करूंगा कि अंदर का विजुअल जितना हो सके उतना दिखाओ, पर जो विजुअल्स सामने आ रहा है वो बहुत ही दर्दनाक विजुअल्स है। सारे ट्रेन कोचेस के अंदर बैग, वाटर बॉटल्स, खाना, सामान सब कुछ बिखरा पड़ा है। और अभी तक जो खबर हम लोग के पास आ रहे ओडिशा के सीएम की तरफ से कि कम से कम 233 लोगों की मौत हो चुका है। और इस बार करमंडल एक्सप्रेस और जो गुड्स ट्रेन, उसका विजुअल सबको दिखा रहे हैं, लाइव विजुअल्स से दिखा रहे हैं हम लोग रिपब्लिक भारत पर। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां रेल हादसे को लेकर के ओडिशा सरकार का ऐलान। ओडिशा में एक दिन का राजकीय शोक व्यक्त किया जाएगा। आज पूरे ओडिशा में राजकीय शोक रहेगा और वहीं आप